Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। आइए हम इस समय स्तुति आराधना में शुरुआत करें। शुरुआत की प्रार्थना से आगे बढ़े। कविता हमारी प्रार्थना में मदद करेगी। आइए अपने मनों को और परमेश्वर के हर एक बातों को याद करते हुए मन, हृदय, आत्मा को परमेश्वर की ओर लगाए और प्रार्थना से शुरुआत करें। मार्गों में रक्षा करता है, इसकी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम स्तुति आराधना करेंगे, तेरी आत्मा हमारे मध्य में रहने देना प्रभु, और तू हमारी अगुवाई करना। इस सुबह के समय तू हमसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह, तेरे नए प्रकटीकरण को हमें देना प्रभु यीशु राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं एक बातों के लिए, तेरी आत्मा के लिए। होने दे प्रभु राजा, हमें वो दाऊद के समान उत्साह रहे, ताकि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति एकदम उत्साहित होकर करने वाले बन सके प्रभु राजा, और तेरी आराधना हम आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु यीशु मसीह। हर एक बातों को हम तेरे चरणों में रखते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर, सम्मान तुझे देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के अभिषेकित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम स्तुति करें और ये गीत ले, यीशु है सच्चा गवाही है। यीशु है सच्चा
इसमें परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं। कहते प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं, इसने हमारे लिए परमेश्वर अपनी जान दी और कहा कि कभी मत डर, ये मैं तेरे साथ हूँ। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तुम ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है थम जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते पल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी पे तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी
धन्यवाद करते हैं तेरी आराधना परमेश्वर निर्माण सच्चाई से करते हैं। कहते हैं प्रभु तेरे जैसा और कोई नहीं। तेरा वचन कहता है तू था है और अभी है, कभी न छोड़ेगा। इसलिए प्रभु हम तेरा हर एक वचन को परमेश्वर लेकर विश्वास करते हैं बातें कर रहा है और हर एक बात हर एक वचन पूरा करेगा। इसलिए प्रभु सारी महिमा तुझे देते हुए इस समय को इस पल को देते हुए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान है और सामर्थी है, बला और योग्य परमेश्वर है। हर समय हमारा जीवन में अद्भुत और अलौकिक रीति से कार्यों को करता है। आज की शाम हम यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को हम महिमा करेंगे। स्वर्ग का नीचे धरती का ऊपर एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। आज हम उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। आज स्पेशली आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन की ओर जाने से पहला प्रार्थना के द्वारा जाएंगे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु शाम को प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा उठाते, जैसे प्रभु जी हम यूट्यूब के माध्यम से हर एक लोग वचन को सुन रहे प्रभु जी, हर लोगों के जीवन में तो अद्भुत कार्यों को करना प्रभु जी। जैसे वचन को इस समय बताया जा रहा है प्रभु जी, मेरे मुख तेरे मुख का सामर्थ्य में भरने दो प्रभु जी, और आप जो चाहते हैं वो कार्य मेरे जीवन में और मेरे द्वारा लोगों के जीवन में होने दो प्रभु जी। प्रभु हम आगे का समय तेरे चरणों में रखते, हर एक चीज का नियंत्रण लेना। पवित्र आत्मा आप हमारा मध्य में है, हम विश्वास करते आप हर एक चीज का नियंत्रण लीजिए, और आपकी करुणा कृपा महिमा प्रशंसा परिपूर्णता हर एक बातें यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हमारे मध्य में प्रकट होने दो। जो भी तू चाहता है वो होने दो, यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेक के नाम से
आमेन। जैसे बच्चे जब ये माँ बाप से मांगते हैं, माँ बाप बच्चों का हर एक जरूरतों को पूरा करता है। कभी कभी माँ बाप बच्चों को कुछ चीज देने को समय लगाता है। माँ बाप देखते अगर मैं छोटे बच्चों को अगर मोबाइल देगा तो बच्चे बिगड़ सकते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल को नहीं देते। कई सारी चीज ऐसा है, अगर छोटे बच्चों के हाथ में शेविंग मशीन अगर बच्चा मांगता है, अगर आप शेविंग मशीन देंगे तो बच्चा अपने आप को काट लेगा। कई बार इलेक्ट्रिक चीजों को हाथ लगाने नहीं देते, बेटा तो हाथ मत लगा, तेरा अभी कुछ नहीं कर सकते। कई सारी बातों को हम देखते, लेकिन हम कुछ बातों को देखेंगे बाइबल के द्वारा, जो प्रभु का वचन के द्वारा हम सीखेंगे। आमीन। आज का मेरा प्रार्थना का विषय है नित्य प्रार्थना करना। वचन कहता है लूका सुसमाचार अध्याय 18 वचन 1 से 8। आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और युवाई ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत से कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरे न्याय चुका, मुझे मुआई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में माना। मैं विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसीलिए मैं उसको न्याय चुकाऊंगा कि ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत कमारे, नाक में दम ना करे। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्याय किया करता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुआएं देते रहते, और क्या वो उन्हें उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं, वो तुरंत उन्हें न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। यहां पर वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को एक दृष्टांत से बात करते हुए कहा जो वहां पर थे। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं एक न्यायाधीश है जो एकदम कठोर व्यक्ति है, वो किसी का आदर नहीं करता है, ना ही वो परमेश्वर से डरता और न ही मनुष्य का वो परवाह करता है। लेकिन एक विधवा जो है अपना तकलीफ को, अपने दर्द को, अपनी परेशानी को लेकर उस न्यायाधीश के पास जाती है और वो न्यायाधीश को अपनी सारी बातों को कहती है और वो एक दिन कहकर चुप नहीं बैठती हैं। उसको मालूम है ये न्यायाधीश बहुत कठोर है, वो कभी न्याय चुकाएगा नहीं, क्योंकि अभी तक किसी को न्याय चुकाते हुए मैं देखा नहीं। वो अपना ही मन मर्जी करता है, अपना ही जिंदगी अपने ही सोच के अनुसार जीता है, जो उसको अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन मैं फिर भी एक आशा को नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो तकलीफ है मैं उसे जाकर बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा वचन का विभाग में, मेरे न्याय चुकाकर मुझे मुआई से बचा। इसका मतलब हो सकता है वो कर्जदार थी होएगी,
गरीबी का कारण, या कर्जदार लोग आके बार बार उसे सताते होंगे, या स्त्री से उन्होंने कुछ लिया होगा और वो वापस लौटाया नहीं होगा, इसलिए जब भी वो मांगने के लिए जाती तब वो लोग उसको इनकार करते थे या उसका बात का अनादर कर उसे टुकरा देते थे। वो तब जाती थी, डराते थे होंगे, धमकाते थे होंगे, इसीलिए वो उस न्यायाधीश के पास गई होंगी, या न्यायाधीश के पास जाके कही होगी मेरा जो प्रॉपर्टी है लोग छीनने के लिए आए हैं, मुझे उनसे बचा। या उसे ये भी कहने के लिए गई होगी मेरा घर में रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे तू मदद कर करके ये भी उसे मांगने के लिए गई होगी। वो क्या होगा, तू खला तू खला तू खला। न्यायाधीश कहाँ होगा कि अपनी वो मनमर्जी चलाने वाला व्यक्ति था। बाइबल में हम देखते हैं वो स्त्री निरंतर जाती थी उसके पास। वो कहता है न्यायाधीश 4 वचन में अगर देखने के लिए जाएंगे, उसने कितने समय तक ना माना। न्यायाधीश जो उस स्त्री जहां पे थी वो उसके पास जब भी जाती, कितने समय तक, हो सकते वो लंबी समय लगा होगा, विलंब हुआ रहेगा, तो भी वो हर दिन जाती थी, टुक्कू 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 करके। हो सकता है विधवा, बुजुर्ग हो सकता है या जवान हो सकता है, कोई भी क्यों ना हो, हम नहीं जानते, लेकिन ये यीशु ने दिया हुआ दृष्टांत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति है जो मूसा, वो भी फिरौन के पास जब जब परमेश्वर ने कहा जाने के लिए वो जाता था, और फिरौन अपने हृदय को कठोर करता था। मैं आपको मूसा फिरौन के पास जब भी जाता था, परमेश्वर का इच्छा को लेके चाहता था कि अपने लोगों को सेवा करने के लिए छोड़, और फिरौन सेवा करने के लिए छोड़ता नहीं था। फिरौन को कठोर करने वाला कौन था? फिरौन का हृदय को कठोर करने वाला परमेश्वर था, ताकि इजराइल लोगों को बड़े आश्चर्य कर्म का काम दिखाना चाहता था। हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपका जीवन में कई समय से आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करते होंगे, अब तक आपको उसके आंसर नहीं मिला होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुना है, लेकिन आपका प्रार्थना का उत्तर अब तक दिया नहीं होएगा। लेकिन आप साहस को मत छोड़िएगा, निरंतर आप प्रार्थना कीजिएगा, नित्य प्रार्थना कीजिएगा, और प्रार्थना में धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को महिमा कीजिएगा, और प्रार्थना में आपका विनती और निवेदन कर कर परमेश्वर के सामने रखिएगा। चाहे कोई भी काम ना किया हो, आपको प्रार्थना करना जरूरी है। कई बार सामाजिक रीति से अगर हम देखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने का रहेगा या कई सारे गवर्नमेंट्स का काम अपने को कराने का रहेगा, कई बार हम देखते हैं चक्कर पे चक्कर लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है आपका काम नहीं होएगा। जैसा वो कठोर न्यायाधीश अंत में तक गया, वो आगे जाकर मेरे नाक में दम ना कर दे, उससे अच्छा मैं इसको न्याय चुकाऊंगा, जो इसको चाहिए उस जरूरतों को देगा। यीशु मसीह वहां पर कहता है 6 वचन में, प्रभु ने कहा सुन कि ये अधर्म न्याय करता है, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय ना चुकाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चुने हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपको चुना है तो आपका न्याय वो चुकाएगा। हो सकता है आपका कोर्ट में केस चल रहा होगा, या आपका डिवोर्स केस चल रहा होगा, या आपका प्रोविडेंट फंड या पीएफ या कोई पैसा कई जगह पे अटका होगा, या आप जहां पे व्यवसाय करते हैं कई सारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिलता होगा, कई सारे चीज झगड़े होते होंगे। प्रभु यीशु मसीह उन सारे सिचुएशन को आपको बाहर लेके आएगा, लेकिन एक कंडीशन है, नित्य प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है हमें प्रार्थना करना चाहिए, साहस नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता, मैं उदाहरण दे रहा हूं, प्रार्थना करते हैं। मुझे मालूम है जो भी इस समय वचन को सुन रहे आप प्रार्थना वीर है, लेकिन मैं कई सारी बातों का उदाहरण दे रहा हूं।
कई लोग ऐसा प्रार्थना करने के बाद साहस को छोड़ते। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कह रहा था उसका जीवन में इतना बड़ा एक कर्जा हुआ कुछ ट्रीटमेंट का वजह से, बोलते हैं मैं गुस्सा हो गया इतना, अगर प्रभु मेरे साथ होता है तो ये कष्ट मुझे क्यों आया। लेकिन वो ये भी बता रहा था जो जो चीज का मुझे जरूरत है वो चीज मुझे मिलते भी गया। संकट भी था, लेकिन संकट से बाहर आने के लिए जो चीजें जरूरत है वो भी उसे प्रोवाइड होते गया। उसी तरह अपना स्वर्गीय पिता चुने हुए लोगों का न्याय चुकाएगा, और जो रात दिन उसको दुआई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा? रात दिन दुआई देना, इसका मतलब जो लोग औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग अच्छी बातें अच्छी चीजें होने के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्या उनके विषय में उन्हें ध्यान नहीं है? मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का बच्चे, हम आपको कहना चाहता है प्रभु यीशु मसीह का आके आपके ऊपर लगा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह आपका जरूरतों को पूरा करेगा, आपका विषय में देर नहीं करेगा। जो भी आप प्रार्थना करोगे, हो सकता है आप 25 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, 30 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, या 10 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, या 5 साल से प्रार्थना कर रहे होंगे, अब तक आंसर नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में महान कार्यों को करेगा। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत बातों को आपका जीवन में रचाएगा। जो चीज के लिए आप प्रार्थना करते हो वो चीज आपके जीवन में प्रोवाइड होने के लिए वो करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम साहस को नहीं छोड़ते हैं, वो परमेश्वर अपने जरूरतों को पूरा करता है, वो विलंब नहीं करेगा। तो लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए, 8 वचन में इस तरह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब भी आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहां पर यीशु मसीह इस तरह कहना चाहते, तुम जो भी मांगते हो उस परमेश्वर से वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। जो चीज भी उससे मांगते हो सारी चीजों को दे रहे हो। आप घर मांग रहे हो, घर देगा। लाइफ पार्टनर को मांग रहे हो, लाइफ पार्टनर अच्छी रिलीज करेगा, अच्छी नौकरी देकर आशीषित करेगा, अच्छा व्यवसाय से आशीषित करेगा। आप जहां कहीं भी जाओगे आपको उन्नति में लेके आएगा, और एक चीज है आपका जीवन में होने लगेगा। लेकिन जो विश्वास आप पहला दिन प्रभु से रखा, अंत का दिन में भी वो विश्वास, वो भरोसा आपके अंदर होगा क्या? इसीलिए यहां पर यीशु मसीह का वचन कहता है, पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कई बार लोग चीजें मिलने के बाद चीजों से आनंदित होते हैं, लेकिन चीजें देने वाला परमेश्वर पर नहीं। हम हमेशा आनंदित होना चाहिए उस परमेश्वर से जो हमें प्रोवाइड करता है। हालेलुया। एक और बहन के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो बाइबल में 1 शमूएल में देखते हैं, हाना, जो सामुएल की मां वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था, लेकिन वो निरंतर मंदिर में प्रार्थना करते थे, नित्य प्रार्थना करते थे। जब भी वो मंदिर में जाते थे, वो मंदिर में कूट कूट कर पुट कर रो रो के प्रार्थना करते थे। और एक दिन परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसको संतान से आशीषित किया। एक बच्चा ने कई बच्चों से आशीषित किया और उसका गर्भ को इतना आशीषित किया, वो धन्य रहे, क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा बेटा सामुएल जब भी पैदा हो गया, सारे इज़राइल के लिए एक भविष्य वक्त था, और परमेश्वर उसको मुंह के द्वारा बातें करता था। जैसा वो छोटे से बड़ा होने लगा, वो बच्चा परमेश्वर का आवाज सुन के चलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा, क्योंकि वो कही थे, मुझे तो बच्चा दे, वो बच्चों को प्रभु मैं तेरे भवन को समर्पण करूंगी। जो कुछ भी प्रभु आपको जीवन में दिया, क्या अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह का हाथ में समर्पण कर सकते हैं? अपनी सोच, अपने जीवन, अपने भरोसा सब कुछ उसका हाथों में सौंप कर जब हमें आगे बढ़ना चाहिए, हालेलुया, तब परमेश्वर की महिमा को और अद्भुत रीति से हम देखेंगे। लेकिन एक और आगे हम बढ़ेंगे। लूका 11 अध्याय का 9 वचन से 13 वचन अगर हम देखते हैं, वहां पर इस तरह लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं
कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खुल जाएगी। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़कों की भली अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिर से कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे प्रियजनों, आप मांगने का कम मत कीजिएगा, आप ढूंढने का कम मत कीजिएगा, आप खटखटाने का कम मत कीजिएगा। जब परमेश्वर के भंडार में कोई भी चीज का कमी नहीं है, कमी है तो मांगने वाले की, कमी है तो ढूंढने वाले की, कमी है तो खटखटाने वाले की। अगर प्रभु इस धरती पर एक संसार में हमें भेजा है, उसका इच्छा को पूरी करने के लिए भेजा है। जब हम उसके इच्छा का अनुसार चलते हैं, उसकी राह पर चलने के लिए निर्णय लिया है, आपका और एक जरूरतों को पूरा करेगा। तो जब कोई भविष्यवाणी के शब्द आता है, उस शब्द को लेकर चुप बैठते हैं, लेकिन उस शब्दों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है और आमीन नहीं कहता है। प्रभु का उस योजना जो कहता है तुम मांगो, अगर संतान नहीं है हर दिन कोक में हाथ रखकर कहिएगा, प्रभु यीशु मसीह मेरा कोक को तूने आशीषित किया, प्रभु जी धन्यवाद करते। प्रभु मेरा गर्भ फलवंत हो गया, प्रभु इसलिए धन्यवाद देते। तूने संतान से मुझे आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद देते। हर दिन आपका कोक को आशीषित कीजिएगा। आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चलता है, हर दिन धन्यवाद दीजिएगा, प्रभु जो व्यवसाय आपने मुझे दिया है वो आशीषित है, अच्छे से व्यवसाय हो रहे हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। उसके हाथों में समर्पण कर आप धन्यवाद दीजिएगा। या आपको जॉब नहीं है, आपका मुंह से ये नहीं कहो मुझे नौकरी नहीं है करके, लेकिन आप कहिएगा प्रभु आपने मुझे अच्छी जॉब से आशीषित किया। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, जैसा जॉब चाहिए, जिस कंपनी में चाहिए, कैसा सैलरी चाहिए, उस सारी चीज को लिख के रखिएगा। उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नाम बड़े अक्षर में लिखिएगा, इससे बड़ा मेरा प्रभु है तो ये जॉब मुझे वो देगा। आपको सत्य में जॉब मिलने लगेगा और जॉब मिल जाएगा। कई बातें ऐसे प्रभु ने अद्भुत और अलौकिक रीति से किया है। कई मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जिस क्षेत्र में उन्हें नौकरी चाहिए था वहां पर उन्हें नौकरी मिला। कई लोगों का ऐसा है जो नौकरी परमानेंट भी नहीं होने वाला था लेकिन उनके नौकरी परमानेंट हो गए। क्यों? प्रभु यीशु मसीह से जो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए प्रोवाइड करते हैं और आशीषित करते हैं। वचन 13 में क्या लिखा है? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़कों को भली अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा का दान क्यों ना देगा। यहां पर वचन कहता है वो हमें पवित्र आत्मा से भर देगा, उस आत्मा का अभिषेक से भर देगा। इस संसार में देखिए हम अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भरे नहीं हैं, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमारा जीवन में नहीं है, तो हमारा जीवन एक नॉर्मल एक चलते फिरते जैसा है। लेकिन जब हम आत्मा का सामर्थ को पाते हैं, उस परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, तब हमारा जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्य होते हैं। वो बुरे न्यायाधीश वो विधवा का न्याय को जैसा चुकाया, हो सकता है आप टंग्स प्रेयर करना नहीं जानते होंगे, हो सकता है आप अच्छी रीति से वचन नहीं पढ़ पा रहे होंगे, हो सकता है आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे, हो सकते हैं आप अच्छे से बर्ताव को नहीं कर पाते होंगे, हो सकते हैं आपका स्वभाव में बुराई होगा, हो सकते हैं आपका जीवन में कई सारे कष्ट से आप गुजारते होंगे। लेकिन जब आप प्रार्थना करने लगोगे, वो आत्मा से भरने लगोगे, वो सारे बुराई निकल जाने लगेगा, सारे याददाश्त कम है वो अच्छा होने लगेगा। सब चीजें, कई साल से आपका अंग बीमार होगा, कई साल से डायबिटीज में होएगा, कई साल से आप ब्लड प्रेशर में होएंगे या कैंसर या एड्स का बीमारी में भी क्यों ना हो, अगर आप उस परमेश्वर से इवाई होकर मांगने लगोगे, आप प्रार्थना करने लगोगे, प्रभु यीशु मसीह आपको एक दिन पूरी तरह चंगा करेगा। क्योंकि मांगने वाले को प्रभु यीशु मसीह देता है, उन्हें तृप्त करता है और एक उखाब का जवानी को देता है। वो जवानी उखाब
एकदम ऊंचा स्थान में उड़ता है और नीचे देखता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ऊंचा स्थान में उड़ने वाला व्यक्ति, आप एक ऊंचे स्थान में उड़ने वाला व्यक्ति बनोगे और जो भी आपका हृदय में इच्छा है प्रभु का वचन के द्वारा होगा। लूका 18 अध्याय का 8 वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मेरे प्रिय सुनो, सब कुछ पाने के बाद अगर हमारा आत्मा को हम खो दिया, सब कुछ पाकर क्या लाभ होगा? हम काले हाथ आया, काले हाथ गया। सब चीज में आशीषित होकर आत्मा अगर नरक में जाता है, कोई लाभ नहीं है। सोने चांदी का बिस्तर क्यों ना हो, सोने का थाली में खाना खाने का जिंदगी क्यों ना हो, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में नहीं होगा, अंत तक हम विश्वास में नहीं रहेगा, तो सब चीज पाकर भी कोई लाभ नहीं है। इसीलिए जीवित परमेश्वर यीशु मसीह को हमारा हृदय में बसाना, उसके इच्छा के अनुसार चलना। यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा, वो फिर से आएगा, तभी हम महिमा में उस परमेश्वर के आंखों को चमकते हुए देख के खड़ा रहने वाला बन सके उसका उपस्थिति के द्वारा। क्योंकि वो जब आएगा हमें अपने साथ उठा ले जाएगा अनंत काल तक के लिए, उस परमेश्वर के साथ रहने के लिए। यीशु मसीह जब आएगा वो ललकार के साथ आएगा, तुरही फूके जाएगी। जब वो आएगा वो हमारा जीवन में महान अद्भुत कार्य करेगा, हम उसके साथ जीवित उठा लिए जाएंगे। इसीलिए वो कहता है, क्या जब मनुष्य पुत्र आएगा तब वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। अगर हम विश्वास योग्य ना रहा तो इस धरती पर हम रहेंगे, प्रभु के साथ उठा लिया नहीं जाएंगे। मैं इसीलिए बताना, इस दुनिया में 2 लाइफ है अनंत काल के लिए, एक स्वर्ग का लाइफ है, एक नरक का लाइफ है। दोनों अनंत काल के लिए है। जो स्वर्गीय पिता का इच्छा के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलकर, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में बढ़कर सच्चाई में चलते हैं, वो अनंत काल के लिए पिता परमेश्वर के साथ रहेगा स्वर्ग में। और जो नहीं चलते हैं वो नरक में रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वचन बताता है। उनका शब्द ही उनके न्याय करेगा। जो कहता है वही शब्दों का न्याय होगा। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमारा शब्द जो हम उच्चार करते हैं, जो हम कहते हैं उस महान परमेश्वर के नाम से, वो अच्छी बातें, अच्छी भलाई हो। इसीलिए कहता है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को कितना पवित्र आत्मा नहीं देगा। इसीलिए वो कहता है, ताकि वो पवित्र आत्मा आएगा, हमें सच्चाई में चलेगा, पाप का परिचय को बताएगा, पाप क्या है, पाप से क्यों मन फेरना चाहिए, और सच्चाई में हमें लेके चलेगा। धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर का, उसकी सत्य की आत्मा का, उसके मार्गदर्शन का, और वो हमें सही मार्गदर्शन पे चलाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह संसार पर आया, लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चराया, बहरों को सुनने का शक्ति दिया, तरह तरह की रोगों को लोगों के अंदर से चंगा किया। और जब समय आया उस क्रूस पर हमारे लिए अपने प्राण को दिया, और अपने प्राण को देकर तीसरा दिन जी उठा पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा। और वो आज हमारा मध्य में है, सामर्थ और अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा का। और जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारे साथ आता, हमें बचाता है, हमें मार्गदर्शन करते हैं। मेरे प्रियजनों, हम भले ही परमेश्वर से दूर है, लेकिन परमेश्वर हमारा निकट है। भले हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम उसका उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, हम उसके आनंद उठा सकते हैं, उसका इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, ताकि वो हमारे साथ साथ चलता है, वो हम में है, वो हमारे अंदर है। अब तक आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं बुलाया है, तो आप बुला सकते हैं। अच्छे समय होगा, यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाइएगा, ताकि वह आपके जीवन को भी हर्ष और आनंद के द्वारा आनंदित करेगा, ताकि आप भी एक अच्छी जिंदगी जीने लगोगे। प्रभु यीशु मसीह
आप मेरे जीवन में आइए। मेरे सारे गुनाहों को प्रभु जी, अधर्म की बातों को, व्यर्थ बातों को अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। मुझे नया मन दीजिए और नई हृदय दीजिए। जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में होने दो कि सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा आप मुझ पे अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। जो आप चाहते हैं वो मेरे जीवन में होने दो, यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमेन। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत और अलौकिक कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूं प्रभु ने आपको छुआ और आपके जीवन में एक नई जिंदगी को लेके आएगा। यीशु मसीह कहते हैं मैं पुनरुत्थान और सामर्थ्य हूं। कोई भी उस पर विश्वास करता है, पुनरुत्थान का सामर्थ्य वहां पर उतर आ जाता है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जैसे इस समय लोग वचन को सुन रहे, सबके हृदय को तो खोलना प्रभु जी। पवित्र आत्मा जैसे उन्होंने सुना है, उनके विश्वास को बढ़ा प्रभु जी। नित्य प्रभु प्रार्थना करने से, नित्य मांगने से और एक चीज प्राप्त करते। अब तक कई समय से लोग प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु उनके आंसर नहीं मिला होगा, लेकिन मैं इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु ने प्रोवाइड होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु इनके जीवन में अद्भुत कार्यों को करना, इनके जीवन में तेरी भलाई को लेके आना, इनके जीवन में तेरी प्रशंसा को लेके आना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तो इनको भला चंगा रखना प्रभु जी। जो भी मांगते प्रभु देना, अच्छी जीवन साथी से आशीषित करना और प्रभु जी मैरिज लाइफ को इनका कुशल से रखना प्रभु जी। जो भी मैरिज प्रभु कोर्ट केस चल रहे हैं, उस कोर्ट केस से पूरा छुटकारा पाकर फिर से साथ जिंदगी जीने वाला बन सके। जिन लोगों के जीवन में गड़बड़ी है, गड़बड़ी से बाहर लेके आना प्रभु जी। सही जीवन चलने के लिए सहायता करना, अनर्थ की बातों से प्रभु छुटकारा देना, अच्छी जीवन जिंदगी जीने के लिए सहायता करना। और हम प्रार्थना करते हैं राजा, इनका व्यवसाय को, इनके काम को और एक क्षेत्र में ऊंचा उठाना प्रभु जी। जो लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं उनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देना प्रभु जी, और आपकी महिमा को, आपके प्रेम को प्रभु जी इनके जीवन में देना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, राम कुमार प्रभु जी भाई जो कर्जे में डूबा हुआ है, प्रभु ने रिक्वेस्ट भेजा है मुझे कर्जे से बाहर निकाल। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरा वचन कहते हैं जो भी तुझसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को सुनते। उस भाई को पूरी तरह कर्जे से बाहर लेके आना प्रभु जी, मदद करना प्रभु जी। आपका वचन के सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा और एक बंधन उसके जीवन से छुटकारा पाने दो प्रभु जी, और आपकी भलाई उसके जीवन में होने दो। एक अच्छी जिंदगी देना उसे और उसके परिवार को, और आपके वचन के द्वारा पूरी तरह अच्छे से चलने के लिए सहायता करा। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, उस भाई को पूरी तरह आशीषित कर यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी। जो भी लोग प्रभु जी वचन सुन रहे, फिर से एक बार उनके जीवन में तेरी महिमा को लेके आना। जो बच्चे प्रभु जी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उन्हें अच्छी बुद्धि और ज्ञान समझ देना, तेरे आत्मा में चलाना, परखने वाला आत्मा से बढ़ाना प्रभु जी, और आपकी स्वतंत्रता उनके जीवन में होकर चलने के लिए सहायता कर। ओ धन्यवाद देते, संभाल और अगुवाई कर, और बातें आपके नाम की महिमा के लिए। जो बीमार है चंगा कर, छुटकारा दे, आजादी दे प्रभु जी, और आपके प्रेम को लेके आना। हर दिन नई जिंदगी जीने के लिए सहायता कर, एक भविष्य उज्जवल रहे प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा के लिए, यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भला है, आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। आमीन। आप जैसे वचन को सुन रहे, जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया हुआ कोई गवाही है, या आपके जीवन में प्रभु ने कई सारे बातों को किया रहेगा, जो अच्छी जॉब देकर आशीषित किया रहेगा, अपने लाइफ पार्टनर से आशीषित किया रहेगा, बिजनेस आपका ग्रोथ हो रहा होगा, या आपका जीवन में जो उन्नति, बीमारी से चंगाई पाया रहेगा, कई तरीके का बीमारी चंगाई पाया रहेगा प्रभु का वचन सुनने के द्वारा। तो आप हमारा आजादी life@gmail.com में आप हमें मेल कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें आपका गवाही को बता सकते हैं। प्रभु आपके जीवन में महान आशीषों को करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। आमीन। प्रभु का मार्गदर्शन आपके जीवन में हुए, यीशु के नाम से, आमीन।